अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पॉर्न वेबसाइट्स किल्स यूथ्स, यानी गंदी फिल्मों की वीडियोस जो है वो हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रही है। टॉपिक बहुत अहम है और पिछले कुछ दिनों से जो शहर में वाक़यात हो रहे हैं उसके ताल्लुक से मेरी वीडियो है। हमने यानी मैं और कुछ लोगों ने इस ताल्लुक से काफ़ी रिसर्च की है कि चौराहों पर जो बच्चे बैठते हैं, नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 13 से 18 के दरमियान होती है, जिनको इस तरह की फिल्में नहीं देखना चाहिए, गैर कानूनी भी है और माशरती तौर से या दीनी तौर से कहो, हर तरीके से उनके लिए नुकसानदेह है। और ऐसे बच्चे जो है मोबाइल पर इस तरह की वीडियोस देखते हुए पाए गए हैं। करीब 20 से 25 चौराहों पर हमने 100 से ज़्यादा नौजवान लड़कों को, नौजवान से मेरी मुराद वो है जिनकी उम्रें 10 साल से 20 साल के उम्र में होते हैं, जिन्हें टीनेजर्स कहा जाता है, ऐसे बच्चे इस तरह की वीडियोस देखते पाए गए हैं। हमने ऐसे बच्चों को, जो 2 या 3 बच्चे कहीं पर बैठकर या कोई बच्चा अकेला इस तरह का कोई वीडियो देख रहा है, तो हमने डायरेक्ट चालू वीडियो में उनका मोबाइल पकड़ा और जब देखा तो वो इस तरह की वीडियोस देखते पाए गए। और जो नहीं भी देख रहे थे उनके सर्च हिस्ट्री में हमने देखा तो इस तरह की वीडियोस हमें दिखाई दी। यानी 100 में से 53 बच्चे जो है इस तरह की वीडियोस देखते हुए पाए गए। आज की वीडियो में मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि इस तरह के बच्चे ये इसके ज़रिए देख करके ये समझे कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। दीनी तालीम से, दीनी ताल्लुक़ से जो कहने की बातें हैं वो तो कोई मौलाना बता देगा, और दुनियावी तौर से इसके जो नुकसानात हैं हम इस बारे में बात करते हैं। तो दुनियावी तौर से अगर बच्चा 18 साल से पहले इस तरह की वीडियोस वगैरह देखता है तो उसकी बॉडी इस तरह से पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, पूरी तरह से बनी नहीं है, और अगर वो इस तरह की वीडियोस देखता है तो उसके अंदर एक अलग तरीके का जो डोपामिन होता है वो रिलीज होता है, जिसके बाद बच्चे को इस चीज़ की लत लग सकती है और इसके बाद बच्चे का बाकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। यानी अगर वो तालीम वगैरह पर तवज्जो देता है तो उसमें उसका दिमाग चलना कम होता जाएगा। इसी तरह से अगर कोई बच्चा मेहनत मजदूरी वगैरह करता है उसमें उसकी दिलचस्पी ख़त्म होते जाएगी और आगे की तरक्की करने के जो जज्बा होता है उसमें कमी आते जाएगी। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियो से हमारे बच्चों को दूर रखा जाए और इसके लिए उसके नुकसानात क्या हैं ये बताना ज़रूरी है। आज बहुत अफसोस की बात है कि हमारे शहर में इस तरह का कोई यूट्यूबर नहीं है जो इस तरह की कोई वीडियोस बना करके सही बातें, अच्छी बातें फैला सके, शेयर कर सके। और मैं जो है इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस तरह की वीडियोस को सपोर्ट करें और दूसरों को शेयर करें ताकि इस तरह की मालूमात आज की हमारे नौजवान नस्ल देखे और इस चीज़ से अवेयर रहे। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की गंदी फिल्में देखना हमारे नौजवान तबके को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका सेहत के तौर से जो नुकसान होगा, उनकी नज़रें कमज़ोर होगी, उनके घुटने वगैरह, जोड़ वगैरह कमज़ोर होते जाएंगे, उनकी कमर कमज़ोर हो जाएगी और आगे की ज़िंदगी में वो जो है सेक्सुअली तौर से कमज़ोर होते जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोस से उनको दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। 18 साल के बाद भी इस तरह की वीडियोस देखना किसी हद तक सही नहीं है। हमारे इस तरह की वीडियोस देखने से इंसानी बदन के अंदर एक हवस जागती है और ये हवस कभी ना ख़त्म होने वाली वो प्यास होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की वीडियोस से दूरी बनाए रखें। ज़िना से दूर रहना बहुत ज़रूरी है नौजवान हजरात को, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मोबाइल में इस तरह की वीडियोस देखी न जाए। इसकी शुरुआत किस तरह से होती है पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चा जैसे ही 2 साल का भी होता है, हमारे शहर में एक अजब रिवाज बन चुका है, जो बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, उसको मोबाइल थमा दो और उसके बाद वो जो खामोश हो जाएगा। इस तरह से 1-2 साल के बच्चे को आप मोबाइल थमा करके उसके अंदर के डोपामिन को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब बच्चे को इस चीज़ की लत लग जाएगी। यानी अब वो आगे चल करके उसको तरक्की करने की, कुछ बन कर दिखाने की, पढ़ लिख करके कुछ करने का जो हार्ड तरीका है, जो मुश्किल तरीका है, वो उससे भागना शुरू कर देगा।
और इसी तरह इसी वजह से मैं चाहता हूं कि ये टिकटॉक वगैरह और जो शॉर्ट वीडियोस होती है उससे जो है बड़ों को भी दूरी इख्तियार करना चाहिए। पहले जो टेस्ट मैचेस आती थी जो 4-4 5-5 दिन चलती थी, 4-4 घंटे की मूवीज आती थी जिसमें इंसान सब्र के साथ बैठ करके कोई पैगाम लेकर के जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा हो रहा है कि शॉर्ट रील्स बनने लगी है जिसमें हर 1 मिनट के अंदर अंदर, हर 45 सेकंड के अंदर अंदर कोई नई वीडियो देखना इंसान के लिए ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की फितरत जो है जल्दबाजी की तरफ माइल हो गई है और वो मुश्किलात से घबरा करके भागने लगा है, जिसकी वजह से इंसान गरीबी का शिकार होता जा रहा है। इस महंगाई से जूझ कर तरक्की करने का जज्बा इंसानों में कम होता जा रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि मोबाइल को इस्तेमाल करें, मोबाइल आपको इस्तेमाल ना करे, इसके ऊपर ध्यान दें। अभी हो ये रहा है कि हर शख्स मोबाइल का बोझ ले रहा है, अपने मोबाइल से बंध चुका है। एक अनजाना जाल हर इंसान के चारों तरफ बुना जा चुका है इंटरनेट के जरिए। नेट का मतलब ही होता है जाल, इंटरनेट यानी जाल में दाखिल हो जाना, और इसके जरिए आज हर इंसान बंधा जा चुका है। अब मैं चाहूँगा कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को इस ताल्लुक से दूर रखें। 18 साल से पहले के बच्चों को मोबाइल ना दें। स्कूली पीरियड में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें मोबाइल वगैरह से कुछ करने की बात आती है तो कोशिश करें कि बगैर मोबाइल के इस चीज़ को हल किया जा सके, और अगर नहीं हल हो भी सकता है तो जब तक बच्चा मोबाइल ले तब तक आप कोई भी उस बच्चे की निगरानी करें कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है। इसी के साथ ही बच्चों को जो है बचपन से ही कार्टून वगैरह दिखाने का जो चीज़ है, इस चीज़ से भी दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से डोपामिन रिलीज होना शुरू होता है और बच्चे को मोबाइल की लत लगती है। और आज का हमारा जो मोबाइल का क्राइटेरिया है, यूट्यूब वगैरह और जितने भी सोशल मीडिया है, उसमें हर 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई ऐसा ऐड आता है जिसके अंदर किसी ना किसी तरह से पॉर्न को जो है तक़वियत मिलती है, यानी गंदी वीडियोस वगैरह दिखाना की कोशिश की जाती है ताकि उस वेबसाइट के ज़रिए वो जो भी इंसान वो देख रहा है वो उस मोबाइल से जुड़ कर रह जाए। ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं कि जिसके ज़रिए इंसान अपना काम भी करता रहता है तो कोई नोटिफिकेशन आता है कि ये लड़की लाइव है, ये लाइव है, और इंसान जो है फिर मोबाइल से दोबारा बंद जाता है। बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल के हाथों इस्तेमाल होना बंद किया जाए और खुद मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए या फिर अपने तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये ना हो कि हम अपनी तरक्की के रास्ते में मोबाइल को ला करके बर्बादी की तरफ जाएं। बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाली नस्लों को इस ताल्लुक से उजागर किया जाए, जागरूक किया जाए, जगाया जाए। और इस तरह की जितनी भी बैंड वेबसाइट है, हालांकि गवर्नमेंट ने जो है इंडिया में इस चीज़ को बैंड किया हुआ है, उसके बावजूद लोग VPN लगा करके इस तरह की मूवीज़ देखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इंडियन मूवीज़ में भी इतनी हॉट और बी ग्रेड मूवीज़ वगैरह और इतने ज़्यादा जितने भी आप प्रोग्राम सीरियल्स वगैरह देखेंगे, यहाँ तक के कार्टून में भी बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस पहन करके लेडीज़ और जेंट्स को लाया जाता है कि जिसके ज़रिए इंसान के अंदर शहवानियत या हवस का बीज बोया जाता है। मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल में इस तरह की चीज़ों को कम से कम लाने की कोशिशें करें, और अगर बच्चे को इस तरह की कोई चीज़ आती है तो मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करें। और इसी तरह से रात को सोते वक्त ख़ास तौर से मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि यही एक वक्त होता है कि इंसान को अगर ये लत लग गई तो इसको फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोबाइल को रात को सोते वक्त ना लें, सबसे बेहतर तरीका यही है। आपको रात को सोना है तो आपको ज़रूरी है कि अल्लाह का नाम लें, इशा की नमाज को पढ़कर सोएं, और इसी तरह उठने के बाद जो है मोबाइल को फ़ौरन हाथ में ना लें। फजर वगैरह पढ़ करके जो है आप अपने काम वगैरह से लग जाएं। जब तक का किसी का फ़ोन नहीं आए आपको फ़ोन की तरफ नहीं जाना है। अगर किसी का फ़ोन आता भी है तो फ़ोन उठा करके रख दें। व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप रखने की जो चीज़ें हैं उनको बंद कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ग्रुप्स रहने चाहिए जो फैमिली या आपके बिजनेस के ताल्लुक से हो। बाकी जितने भी न्यूज़ वगैरह के ग्रुप्स हैं उनको आप डिलीट मार दें ताकि आप मोबाइल से दूरी बना करके रख सकें। इसी तरह से अपने अंदर जो है अपने मोबाइल के अंदर आप नेट के पैकेज को कम से कम रखें।
जब भी आपका नेट का बैलेंस वगैरह ख़त्म होता है तो आप कोशिश ये करें कि महीना 15 दिन जो है बगैर नेट के रहने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर जो ये लत लगी हुई है उसको कम किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।